कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह मास्टरमाइंड ट्राइब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ दिमाग खोल चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। व्हाट एग्जैक्टली द रीज़न बिहाइंड एवरी डिस्प्यूट, कि हमारे जीवन में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनके पीछे का कारण क्या होता है। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि बहुत सा जो हमारा समय है, कीमती समय है, हम दूसरों के साथ घृणा पालने में, उनके साथ द्वेष रखने में, उनकी बातें करने में और उनके साथ लड़ाई झगड़ों में निकाल देते हैं, जिससे हम अपना बहुत ही कीमती समय बर्बाद करते हैं। और आज की इस प्रेजेंटेशन से अगर आप ये चीज़ जान लोगे कि असली में जो झगड़ों का कारण है, लड़ाई का कारण है, वो क्या है, तो यकीन जानिए आपकी लाइफ से जो 70-80% बोझ है वो कम हो जाएगा और आप बिल्कुल हल्का महसूस करोगे। आपको हर लड़ाई झगड़े का कारण समझते समझते ये भी समझ आ जाएगा कि हमने इन डिस्प्यूट्स को, इन झगड़ों को, इन लड़ाइयों को अपने जीवन से कैसे विदा करना है और इन चीज़ों से जीवन को मुक्त करके कैसे आनंद से जो ज़िंदगी है वो जीनी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की प्रेजेंटेशन। वी नीड टू गो बैक टू नेचर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो मास्टरमाइंड ट्राइब है ये नेचर का धारणी है। हमेशा ही हम जो एग्जांपल्स लेकर आते हैं वो नेचर से लेके आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रकृति ही दोस्तों सर्वप्रिय है। अगर हम उसको बहुत ही गौर से देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप जान पाओगे कि प्रकृति में से आपको जीवन के सभी सवालों के जो हल है, सभी मुश्किलों के हल है, वो मिल जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर लड़ाई झगड़ों का क्या कारण होता है, इनको एनालाइज करने के लिए हम मुड़ते हैं प्रकृति की ओर। तो आपने ये देखा होगा कि अगर आप जीवों को ध्यान से देखोगे तो जान पाओगे कि हर जीव का एक अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे अगर हम बात करें एक डॉगी की, यानी एक कुत्ते की, तो आपने ये सुना होगा कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो हैरानी की बात यह है कि वो गली होती है दोस्तों, वो किसी गांव की या शहर की या किसी मोहल्ले की होती है, लेकिन कुत्ता उस गली का बादशाह अपने आप को मान लेता है। और अगर कहीं कोई दूसरा कुत्ता वहां पर आ धमकता है तो ये कुत्ता उसके छक्के छुड़ा देता है, उसको मारकर भगा देता है। तो सबसे यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गली किसकी है और अधिकार कोई और जमा रहा है। चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं कि इसी प्रकार सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। जैसे अगर हम शेर की बात करें तो शेर का अपना क्षेत्र होता है, अगर बाघ की बात करें तो बाघ का अपना एरिया होता है, अगर हिरणों की बात करें तो हिरणों का अपना एरिया होता है, लकड़बग्घों की बात करें तो इनका अपना दोस्तों इलाका होता है। एक्चुअली एवरी एरिया, लेकिन सच्चाई ये है कि एवरी एरिया, चाहे हम गली की बात करें, शेरों के इलाके की, बाघ के इलाके की, लकड़बग्घों के इलाके की और हिरणों के मैदान की, तो हर जो एरिया है वो कुदरत से बिलोंग करता है, कुदरत का होता है। बट दे अज्यूम दैट दिस इज देयर एरिया एंड दे डू नॉट अलाउ अदर्स टू बी देयर। ये हैरानी की बात है, एरिया नेचर का, प्रकृति का है, लेकिन ये अधिकार जमाकर ये कहते हैं कि ये हमारा एरिया है और ये वहाँ पर किसी को भी फटकने नहीं देते हैं। तो सबसे सरप्राइजिंग बात और होती है दोस्तों, वो होती है दे ऑलवेज फाइट विद द सेम स्पीशीज़। और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि कभी भी जो शेर है वो हिरणों के साथ नहीं झगड़ता, जो हिरण है वो लकड़बग्घों के साथ नहीं झगड़ते। हालांकि जो हिरण है वो शेर और लकड़बग्घों का भोजन हो सकते हैं, लेकिन शेर का हिरणों के साथ कोई द्वंद्व या झगड़ा नहीं है। जो लकड़बग्घा है उसका हिरणों के साथ कोई द्वंद्व या झगड़ा नहीं है। शेरों का झगड़ा शेरों के साथ, हिरणों में भी झगड़े होते हैं, लेकिन हिरणों का झगड़ा हिरणों के साथ, और जो लकड़बग्घों का झगड़ा होता है वो अपनी ही प्रजाति के साथ होता है। जैसे हम कहते हैं कि कुत्ता कुत्ते का वैरी, तो उसका जो झगड़ा है वो अपनी ही प्रजाति के साथ होता है। तो ये सब बातें मैं नेचर से इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेरे बताने का यहाँ पर तात्पर्य और जो कंक्लूजन ये है कि हम अगर ध्यान से झगड़ों के बेस को समझ लेते हैं तो हमें सब समझ आ जाएगा कि झगड़े उत्पन्न कहाँ से होते हैं, और फिर हम ये जानेंगे कि उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम पक्षियों की बात करें तो वो लड़ते झगड़ते हैं वृक्ष के ऊपर घोंसला डालने के लिए, किस टहनी पर घोंसला डालना है, उनकी आपस में लड़ाई होती रहती है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि वृक्ष तो किसी घर के मालिक ने अपने बरामदे में उगाया है, वृक्ष तो किसी मालिक ने अपने घर के आंगन में उगाया है, और वो अननेसेसरी फाइट करते रहते हैं और दोस्तों इसी में वो अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। वाई एम आई शेयरिंग सच एग्जाम्पल्स? तो ये एग्जाम्पल्स जो मैं उदाहरणें आपको दे रहा हूँ, इनको दोस्तों देने का जो
लाभार्थ है यहाँ पर, जो इनकी इंपॉर्टेंस वो सिर्फ यही है कि जैसे एक डॉक्टर के पास जब कोई मरीज़ जाता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी को अच्छे से एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद ही वो उसका कोई हल निकाल पाता है। इसी प्रकार अगर दोस्तों कोई वृक्ष है और हम अगर इस वृक्ष को तने से काट देते हैं, यानी जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, तो ये जो जड़ है ये फिर पनप जाएगी और ये फिर वृक्ष बन जाएगा। तो अगर हम लड़ाई झगड़ों की बात कर रहे हैं तो पहले हमें उनके बेस को देखना पड़ेगा, पहले हमें उनकी रूट्स को देखना पड़ेगा। जैसे बीमारी की जड़ होती है, वृक्ष की जड़ होती है, तो अगर जड़ पता चल जाए तो बीमारी भी निकाली जा सकती है और किसी वृक्ष को भी अपरूट किया जा सकता है। इसी प्रकार लड़ाई झगड़ों की जड़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको ये नेचर की एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जड़ से अगर उखाड़ेंगे तो बात बन सकती है। सो इफ़ वी विश टू स्टॉप अननेसेसरी डिस्प्यूट्स वी नीड टू फाइंड इट्स रूट कॉज। तो रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, रूट कॉज को जानते हुए क्या होती है लड़ाई झगड़ों की वजह, इसको जानने की कोशिश करते हैं। लेट अस फर्स्ट नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्क्वेबल्स आर देयर। तो अभी मैंने इन जितने भी जो लड़ाई झगड़े दुनिया भर के होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। पहली है देशों के, यानी कि कंट्रीज़ के झगड़े। बड़ी बड़ी कंट्रीज़, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े राजा अपने राज्यों को लेकर दोस्तों लड़ते झगड़ते रहे हैं। आज देशों की लड़ाई है, पहले राज्यों की लड़ाई होती थी। और दूसरी जो तरह के झगड़े होते हैं वो होते हैं धर्मों के झगड़े। और तीसरे दोस्तों होते हैं दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों और भाई बहनों के झगड़े। चौथी तरह के जो झगड़े होते हैं अपने अंदर के झगड़े। यानी सबसे पहली कैटेगरी है बड़े बड़े झगड़े, देशों के झगड़े और कई देशों के आपसी झगड़े। फिर धर्मों के बहुत बड़े झगड़े हैं। फिर दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों और भाई बहन और माँ बाप के साथ हमारे झगड़े रहते हैं। फिर अपने अंदर के झगड़े। तो चलिए एक एक करके इसको हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं देशों के, यानी कि कंट्रीज़ के झगड़े क्या होते हैं। तो दोस्तों ये जो राजा होता है ये दूसरे राजा के साथ हमेशा ही लड़ना चाहता है। और ये क्यों लड़ना चाहता है? क्योंकि ये कहता है कि मैं सर्वप्रिय हूँ और मैंने दुनिया जीतनी है। लेकिन आपको ये पता है कि दुनिया जीतने के चक्कर में ये खुद रुखसत हो जाते हैं। दुनिया आज तक किसी की नहीं हुई है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो राजा लोग हैं ये बहुत राज्य इन्होंने जीते और सारी ज़िंदगी राज्य जीतने में लगा दी, लेकिन इनको पता भी नहीं चला कि कब वो जो राज्य हैं वो खंडर में परिवर्तित हो गए। और अगर आज हम उन राज्यों को देखें और इनके किलों को देखें तो दोस्तों वहाँ पर कुत्ते घूमते हैं और मकड़ियों ने जाले बना रखे हैं। वहाँ पर घुसने को आपका दिल नहीं करेगा, उनको देखने को आपका दिल नहीं करेगा। जिन चीज़ों के बदले बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं और बड़े बड़े राजा महाराजा उन चीज़ों के पीछे भागते रहे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। दिस डिस्प्यूट इज़ जस्ट लाइक। तो ये जो डिस्प्यूट है ये दोस्तों ऐसे ही होते हैं कि जैसे पक्षी जो है वो पेड़ के ऊपर जो पक्षी जो है वो पेड़ के ऊपर घोंसला डालने के लिए लड़ते रहते हैं। शेर अपने इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते रहते हैं। कुत्ता अपनी गली को बचाने के लिए लड़ता रहता है। इसी प्रकार जो राजा महाराजा हैं वो अपना इलाका ऐसे मान लेते हैं। हर चीज़ तो प्रकृति की होती है, लेकिन वो मान लेते हैं कि ये हमारा है और जो चीज़ उनकी है ही नहीं उनके बदले ही वो सारा जीवन लड़ते रहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप 2, यानी कि धर्मों के झगड़े। दोस्तों ये झगड़े भी बहुत ज़्यादा पर्याप्त हैं और पूरे विश्व में इन झगड़ों की वजह से बहुत नुकसान हो चुका है। बड़ी बड़ी अगर घमासान लड़ाइयों की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उनके पीछे धर्म का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो कोई कहता है कि मैं हिंदू हूं और कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कोई कहता है मैं सिख हूं, क्रिश्चियन हूं दोस्तों, कोई कहता है मैं बौद्ध हूं, और कोई कहता है कि मेरा धर्म बड़ा है, कोई कहता है मेरा धर्म बड़ा है, कोई कहता है कि मेरा धर्म ज़्यादा बड़ा है, कोई कहता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, कोई कहता है कि मैं विश्वव्यापी हूँ। तो जब ये मैं का शोर सभी तरफ पड़ता है तो उनको लगता है कि बाकी सब हमारे विरोधी हैं, जिस वजह से दोस्तों ये बहुत बड़ा धर्मों का झगड़ा पैदा होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम इन धर्मों के नाम को छोड़ दें, पैगंबरों को भी छोड़ दें दोस्तों, लेकिन पैगंबरों ने जो हमें वचन दिए हैं, जो हमारे पास वाणी है, जो धर्म ग्रंथ हमारे पास है, अगर हम उनका अध्ययन करें, उनके विचारों का अध्ययन करें तो हम ये जान पाएंगे, हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। तो उनकी एक्सप्लेनेशन के बाद दोस्तों हम जान पाएंगे कि देयर विजडम एंड विजन वर सेम, कि सभी चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध और दोस्तों और भी कई धर्मों की अगर मैं बात कर लूँ तो उन सभी जो पैगंबर थे उनका जो विजडम था वो वननेस का था, उनका जो विचार था वो वननेस का था, एंड देयर विजडम एंड विजन वर सेम, वो एक ही था। तो फिर झगड़े क्यों पड़ गए? क्योंकि हमने
पैगंबर की शक्ल को मान लिया, उसके रिलीजन को मान लिया, लेकिन उसके विचार को नहीं माना। तो जब हम विचारों को मानना शुरू करते हैं तो फिर पता चलता है कि दोस्तों हम में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। वी ऑल आर इक्वली वैल्यूएबल, हम सब बराबर हैं। तो दिस इज़ जस्ट लाइक कि मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो 15 साल का है दोस्तों, वो एक कक्षा में जाता है, वहाँ उसे मैथ पढ़ना पड़ता है, साइंस पढ़नी पड़ती है, सोशल स्टडीज़ पढ़नी पड़ती है दोस्तों, उसको इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, हिंदी वो पढ़ता है और पंजाबी वो पढ़ता है और भी कई सब्जेक्ट वो दोस्तों स्टडी करता है। और उसके बाद वो आगे ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और फिर एक सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशलाइजेशन वो हासिल कर लेता है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर वो बच्चा सिर्फ साइंस में इंटरेस्ट रखता है, वो कहता है कि मैंने मैथ, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी करनी ही नहीं है, तो क्या वो मैट्रिक भी पार कर पाएगा? क्या वो एक लेवल जो है 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड जो है, क्या वो उसको पास कर पाएगा? वो कभी भी उसको पास नहीं कर पाएगा। और अगर वो 10th स्टैंडर्ड ही पास नहीं कर पाएगा तो वो उस साइंस के विषय में कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी नहीं है जो उसे स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर दे, क्योंकि स्पेशलाइजेशन करने के लिए सभी विषयों का अध्ययन थोड़ा थोड़ा करना जरूरी है। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ही विल नेवर डिसरिस्पेक्ट अदर सब्जेक्ट्स। जो मैथ का दोस्तों विज्ञाता है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ घृणा नहीं करता। जो विज्ञान का जो विज्ञाता है, जो विज्ञान को अच्छा समझता है, वो दूसरे सब्जेक्ट्स को कभी बुरा नहीं कहता। इट मीन्स एवरीबॉडी नीड्स बेसिक नॉलेज ऑफ प्राइमरी सब्जेक्ट्स बिफोर बिकमिंग एक्सपर्ट इन वन फील्ड। ऐसा ही धर्मों के मामले भी बिल्कुल सही है कि जैसे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनने के लिए हमें सभी सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज चाहिए, इसी प्रकार हमें अपने धर्म में दोस्तों एक्सपर्ट बनने के लिए, उसका सही ज्ञान हासिल करने के लिए हमें बाकियों का भी कुछ कुछ पता होना चाहिए ताकि हम आपस में झगड़े ना। तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं कि जो टाइप 3 का जो झगड़ा है, जो हम अपने नियर एंड डियर दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों के साथ दोस्तों करते रहते हैं, तो ये है टाइप 3 का झगड़ा। तो इसमें दोस्तों जो लड़ाई होती है वो होती है कि अपने राइट्स की वजह से, ये मेरा है, वो तेरा नहीं है, ये मेरा है, ये तेरा है, वो मेरा है। बर्तनों पर हम अधिकार जमाते हैं, उस पर लड़ाई होती है। कपड़ों पर अधिकार जमाते हैं, कमरों पर अधिकार जमाते हैं, टीवी पर अधिकार जमाते हैं, कई बार तो माँ बाप पर भी दोस्तों हम अधिकार जमाने लग जाते हैं। फाइनली द रीजन फॉर फाइटिंग विद फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड नेबर्स इज डिफरेंसेस इन माइंड। तो ये झगड़े यही सिद्ध करते हैं, यही रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे जो माइंड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम बात बात पर झगड़ते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। हम कई बार बहुत मायूस रहते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों अपने अंदर के झगड़े, कि ना हमें देश से मतलब है, ना घर परिवार से मतलब है, और फिर भी हम अंदर से अगर टूटे पड़े हैं और परमानेंट जो हमारा फेस है वो डाउन रहता है दोस्तों, अपसाइड जो डाउन रहता है, और वैसे भी दोस्तों हम नमोशी से भरे रहते हैं। तो ये झगड़े होते हैं टाइप 4 के झगड़े। ये होते हैं अपने अंदर के झगड़े, जो हम मन में दूसरों के प्रति क्रोध रखते हैं, घृणा किसी के प्रति हम पालते हैं, नफरत पालते हैं। जब हम दूसरों के प्रति क्रोध रखते हैं, घृणा पालते हैं, नफरत पालते हैं, यकीन जानिए आपका अपना दिन बहुत ही खराब निकलता है और आप परमानेंट जो है वो लो मूड में दोस्तों रहते हो। सो ड्यू टू विच आवर लाइफ बिकम्स बोर्ड एंड वी अट्रैक्ट डिजीजेस। इसकी वजह से जो हमारी लाइफ है बिल्कुल बोरियत से भर जाती है और हम बीमारियों को दोस्तों अट्रैक्ट करने लग जाते हैं और परमानेंट हम बीमार हो जाते हैं। अब हमने चारों तरह के झगड़े समझ लिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों, उनको जान लिया है, उनको समझ लिया है। बिलीव मी दैट दीज ऑल स्क्वेबल्स आर सीम्स टू बी डिफरेंट। आप यकीन कीजिए कि आपको ये झगड़े अलग अलग लग रहे होंगे, लेकिन ऑलवेज देयर इज द सेम एंड ओनली वन रीजन बिहाइंड दीज स्क्वेबल्स एंड दैट इज। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको चाहे ये झगड़े अलग अलग लग रहे होंगे, लेकिन इनके पीछे का जो कारण है वो एक ही है, और वो दोस्तों कारण है कुछ और नहीं, हमारे ही विचार। वो कारण कोई और नहीं, वो होते हैं दोस्तों हमारे विचार। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन दैट इज इट रियली द रीज़न। तो आप पूछ सकते हो क्या वाकई यही चीज़ है कि हमारे विचार ही झगड़ों का कारण है और हमारी थॉट्स और फीलिंग्स ही झगड़ों का कारण है? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। इसी को एनालाइज करने के लिए हम जो प्रेजेंटेशन का बाकी हिस्सा है उसको ध्यान से दोस्तों समझेंगे। व्हेन टू किंग्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, तो आपने ये देखा होगा कि कभी दो राजाओं में लड़ाइयाँ होती हैं तो किस वजह से होती हैं? क्या वो लंबा है, मैं छोटा हूँ, या मेरे पास ऐसे वस्त्र हैं, उसके पास ऐसे वस्त्र हैं, क्या इस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं? नहीं। जब भी दोस्तों लड़ाइयाँ होती हैं तो उनमें जो टकराव होता है वो हमेशा ही टकराव होता है कि एक राजा कहता है कि आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो उसका विचार होता है, और दूसरा कहता है कि नहीं आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो उसका विचार होता है। इस श्रेष्ठता के विचार की वजह से वो आपस में टकरा जाते हैं और कई बार पीढ़ियों तक जो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और कईयों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं।
इसी प्रकार दोस्तों टू पीपल आर फाइटिंग विद ईच अदर अबाउट रिलीजन्स। जो लोग हैं वो बेमतलब दोस्तों रिलीजन्स के पीछे झगड़ते रहते हैं, क्योंकि उनको रिलीजन का असली मतलब ही नहीं पता। हर बंदा जो कहता है कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, तो ये होता है कि एक बंदा कहता है कि मेरा धर्म बड़ा है और दूसरा कहता है कि मेरा धर्म बड़ा है। अब उनको ये पता नहीं है, जैसे वो गली के डॉगी की बात कर लें, जहाँ पक्षी पेड़ के लिए जैसे लड़ते हैं और शेर अपने इलाके के लिए, लकड़बग्घे अपने इलाके के लिए लड़ते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये सब इलाके तो नेचर के हैं, प्रकृति के हैं, कुदरत के हैं, तो इनके लिए लड़ना फिजूल है। इसी प्रकार हम धर्मों के लिए लड़ते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि ये धर्म किसके हैं दोस्तों। तो आगे अगर मैं बात करूं कि जो लोग हैं समटाइम्स दे आर्ग्यू विद देयर नियर एंड डियर्स, वो अपनों से दोस्तों झगड़ा करते हैं, और वो झगड़े का कारण भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यही कि मैं सही हूँ तुम गलत हो। दूसरा कहता है नहीं नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो। विषय कोई भी हो सकता है, लेकिन टकराव विचारों में होता है। एक बंदा कहता है कि ये चीज़ स्वाद है, दूसरा कहता है कि वो चीज़ स्वाद है, झगड़ा हो जाता है। माँ बाप कहते हैं कि टीवी मत देखो, बच्चे कहते हैं टीवी देखना, वो भी विचारों का झगड़ा है। माँ बाप कहते हैं कि हम तुम्हें इतनी ही सहूलत दे सकते हैं, बच्चे कहते हो कि आप सक्षम नहीं हो, आप हमें सहूलत नहीं देते हो, ये भी विचारों का झगड़ा है। एक दोस्त कहता है कि हमने उधर जाना है, दूसरा कहता है उधर जाना है, वो झगड़ा पैदा होता है, ये भी दोस्तों विचारों का ही झगड़ा है। तो यकीन जानिए, बात चाहे देशों के झगड़े की हो, धर्मों के झगड़े की हो, या दोस्तों हमारे नियर एंड डियर्स के झगड़े की हो, या फिर दोस्तों हमारे अपने अंदर के झगड़ों की हो, ये सारी कहानियों का जो बेस होता है वो होते हैं विचार। तो समटाइम्स वी स्टक इन आवर लाइफ, कई बार हम अपनी ज़िंदगी से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि हमारे मन में नफ़रत की भावनाएं पनप जाती हैं दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति हम घृणा से भर जाते हैं, जलन की भावना से भर जाते हैं दोस्तों, चुगली करते हैं, उनकी बैक बाइटिंग करते हैं। तो ये सब हेट्रेड, जेलस और बैक बाइटिंग है क्या? ये कुछ और नहीं, ये दोस्तों हमारे विचार ही तो होते हैं। वरना नफ़रत को किसी ने कब हाथ लगाकर देखा है, जेलसी को कब किसी ने उसकी तस्वीर खींची है, और बैक बाइटिंग को कब किसी ने टच करके महसूस किया है कि बैक बाइटिंग कैसी हो? तो ये सब कुछ और नहीं, ये सब होते हैं विचार। तो सल्यूशन क्या है? अब इसका हल क्या है? आपने जो सुना होगा डायमंड कट्स डायमंड, यानी कि लोहा लोहे को काटता है। ये बहुत ही उम्दा कहावत है, और इससे सभी जो हल हैं दोस्तों अब हम निकालने वाले हैं कि कहते हैं कि डायमंड कट्स डायमंड, कि लोहा लोहे को काटता है। इसी प्रकार आपने और भी सुना होगा कि सांप के काटने के बाद जो दवाई काम आती है वो दोस्तों सांप के जहर को निकालने के लिए सांप के जहर से ही दवाई बनाई गई होती है। इसी प्रकार अगर हमें कोई कांटा चुभ जाए तो उसे भी किसी तीखी चीज़ के साथ, यानी सुई से या कांटे के साथ ही पाँव में से निकाला जाता है। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि अगर विचारों की ही लड़ाई है, हमने ये देख लिया कि देशों की लड़ाई, आपस में दोस्तों मित्रों की जो लड़ाई, धर्मों की लड़ाई, जो अपने अंदर के झगड़े दोस्तों, वो लड़ाई अगर विचारों की ही है तो दोस्तों विचारों की वजह से ही हम उल्टे हुए पड़े हैं, हम घृणा से भरे पड़े हैं, नफरत से भरे पड़े हैं, और हमारे जीवन में लड़ाइयाँ हो रही हैं। और अगर हम इन विचारों को चेंज कर दोगे तो हम वहीं बैठे बैठे बिना किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन किए, बिना कोई छोटे घर से बड़ा घर किए, बिना छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी किए, बिना कोई किसी भी प्रकार की स्पेशल उपलब्धि के बिना ही हम बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही खुश हो जाएंगे, मात्र और मात्र अपने विचारों को चेंज करके। इफ़ टू बर्ड्स आर फाइटिंग फॉर नेस्ट, तो थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि जब दो पक्षी जो हैं वो दोस्तों नेस्ट के लिए लड़ते हैं, अपना घोंसला बनाने के लिए लड़ते हैं, तो वो इसलिए लड़ते हैं क्योंकि दोनों की दृष्टि में यही होता है कि यही पेड़ हमारे लिए है और हम घोंसला इसी के ऊपर बना सकते हैं। लेकिन कहीं गलती से, मैं कहता हूं कि गलती से कोई एक पक्षी भी दोस्तों सोचने लग जाए और वो विचार करे कि क्या ये एक ही पेड़ है यहाँ पर मैंने घोंसला बनाना है, तो दोस्तों यकीन जानिए उस पेड़ से कहीं बढ़िया पेड़ उसको दिखने लग जाएंगे, कहीं बढ़िया जंगल उसको दिखने लग जाएंगे, कई बढ़िया दोस्तों पेड़ पौधे, खेत खलिहान, जंगल बगीचे उसको देखने लग जाएंगे, जिसकी वजह से वो जहाँ चाहे अपनी मलकियत के साथ बड़े मज़े से रह सकता है, घर डाल सकता है। इसी प्रकार से जब दो राजा बिकम वाइज यानी कि वो अक्लमंद हो जाते हैं, तो दैट वार इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो उनको जो समझ में आता है कि लड़ाई जो सोल्यूशन नहीं है, जब दो राजाओं को दोस्तों ज्ञान उतर जाए तो वो कहते हैं कि वी कैन ग्रो टुगेदर, हम अपने राज्यों को मिलाएंगे, अपनी अपनी मलकियत तो रखेंगे, लेकिन राज्यों को मिलाएंगे ताकि कोई दूसरा दुश्मन हमारी तरफ आंख भी कर ना पाए। तो ये जो एकता बनती है इसका नज़ारा ही कुछ और है। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ? अब उन्होंने पोशाकें नहीं चेंज करी, किसी ने हाइट छोटे से बड़ी और बड़े से छोटे नहीं की, किसी ने दोस्तों किसी बात की एक्सचेंज नहीं की, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर बदलाव हुआ है? विचारों में बदलाव हुआ, देशों के झगड़े खत्म हो जाते हैं। विद दिस डिस्कशन नाउ वी अंडरस्टूड दैट
थिंकिंग पैटर्न्स ऑफ ऑल पीपल आर डिफरेंट। तो हमें समझ में आ गया है कि थिंकिंग पैटर्न सभी जो लोग हैं उनके दोस्तों डिफरेंट होते हैं। एंड हमें क्या करना है, वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर पीपल फीलिंग्स। हमें दूसरे लोगों की फीलिंग्स की हमेशा ही, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है कि वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर पीपल्स फीलिंग। हमें उन लोगों की फीलिंग्स को दोस्तों महसूस करना है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ट्राई टू डेवलप ए गुड रिलेशन विद देम। उसके बाद आपका उनसे रिलेशन अच्छा हो जाएगा। देन टेल देम अबाउट देयर थॉट्स। जब वो आपके साथ रिलेट करने लगेंगे, आपका रिलेशन दोस्तों अच्छा होने लगेगा, तब आप उनको बता सकते हो कि ये चीज़ें आपकी गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं। तो वो आपकी बात मानेंगे भी और अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। ये रूल दोस्तों हमारा अपने ऊपर भी लागू करता है। जब मैं बड़ा भाई हूँ और मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनके ऊपर भी दोस्तों मुझे ये देखना पड़ेगा कि पहले मैं उनकी फीलिंग्स को समझूं, उनके साथ पहले रिश्ता बनाऊं, फिर मैं उनको दोस्तों सही करने के लिए बोलूँगा तो वो सही करेंगे। नाउ वी फॉर्मली स्टेट दैट, अगर अब हमने बिल्कुल अच्छे से ये देख लिया, जान लिया है कि अगर हम दूसरों के प्रति निंदा, द्वेष और नफरत की भावना रखेंगे तो ऐसे विचारों के साथ हम कभी भी स्वस्थ व खुश नहीं रह पाएंगे, स्वस्थ व खुश नहीं रह पाएंगे। तो अब आप जान चुके होंगे कि हर लड़ाई झगड़े के पीछे अगर कुछ है तो वो है दोस्तों विचार, विचार और विचार। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या अब हमें अगर पता ही चल गया है कि विचार ही झगड़ों का कारण है, तो क्या विचारों को दोस्तों बदला जा सकता है? कैन वी चेंज आवर थॉट्स? तो बिल्कुल बदला जा सकता है। हाँ, हम बदल सकते हैं। तो पॉसिबल ये है, किस वजह से? तो दोस्तों हमें सीखनी पड़ेगी माइंड लैंग्वेज, जो कि कहीं जाना नहीं है आपने। फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टरमाइंड ट्राइब का जो उपराला है, आप अभी जो क्लासेस ये लगा रहे हो, ये माइंड लैंग्वेज, माइंड साइंस की ही क्लासेस मास्टरमाइंड ट्राइब के जरिए मेरे दिमाग खोल चैनल के ऊपर लगा रहे हो। तो इट इज़ पॉसिबल विद द माइंड लैंग्वेज। तो ये पॉसिबल है, अगर हम मन की भाषा सीख लें तो हम विचार चेंज कर सकते हैं, तो सभी झगड़े जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। Now I'll give just one example by which you can resolve your all mind issues. अब एक ही उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी के सभी जो इश्यूज़ हैं, सभी जो झगड़े हैं, सभी जो डिस्प्यूट हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। तो वो एग्जांपल है दोस्तों, मान लीजिए कोई इंसान है, अब उसका मान लीजिए नाम है सुखवंत। तो हम उसको अगर पूछते हैं कि हु इज़ सुखवंत, तो वो पॉइंट आउट करता है दोस्तों अपनी चेस्ट की तरफ। तो मैं ये कहूँगा कि वो, हम कहते हैं कि आप ही अपने आप को कहिए कि हमें अगर कोई पूछता है, मान लीजिए आपका नाम है राजेश, कोई पूछता है कि राजेश कहाँ है, तो आप चेस्ट के ऊपर पॉइंट आउट करके कहते हो कि मैं राजेश हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, सुखवंत भी अपनी चेस्ट की तरफ जब पॉइंट आउट करता है तो मैं कहूँगा भैया ये सुखवंत नहीं है, ये तो सुखवंत की चेस्ट है। तो वो अपने हेड की तरफ इशारा कर सकता है, मैं कहूँगा ये तो सुखवंत का हेड है। अब वो अपने बाजुओं की तरफ, वो अपनी टांगों की तरफ, अपने चेहरे की तरफ इशारा कर सकता है, बॉडी की किसी तरफ भी इशारा कर सकता है। मैं कहूँगा भाई साहब ये तो सुखवंत सिंह की आर्म्स हैं, ये सुखवंत की टांगें हैं, ये सुखवंत का फेस है, लेकिन सुखवंत कहाँ है? तो वो कह सकता है कि जब पूरी बॉडी ही सुखवंत है, तो मैं कहूँगा दिस बॉडी बिलोंग्स टू सुखवंत, दिस बॉडी बिलोंग्स टू सुखवंत, दिस बॉडी इज़ नॉट सुखवंत। तो वो कहेगा कि कैसे? तो मैं कहूँगा कि जिस दिन आप डेड हो जाओगे, जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, उस दिन सभी लोग फिर ये क्यों कहेंगे, अरे सुखवंत तुम कहाँ चले गए? तब आपकी बॉडी, हेड, चेस्ट, आर्म, लेग, फेस, भाई बहन, स्कूटर, गाड़ी, बंगला, आपके नाम पर ज़मीनें, आपके बैंक बैलेंस, आपकी जितनी डिग्रियां, कागज़ पत्र, जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वहीं पर होंगी। तो फिर किसको वो कहते हैं कि सुखवंत तुम कहाँ चले गए? तो दोस्तों ये बॉडी, हेड, चेस्ट, जितनी भी चीज़ें हम कहते हैं कि हमारी हैं, हमारी नहीं दोस्तों। जैसे वो चीज़ें सुखवंत को बिलोंग करती हैं, तो ये शरीर भी सुखवंत को बिलोंग करता है। तो जब बंदा डेड हो जाता है तो उससे दोस्तों जो एनर्जी निकलती है, असल में उसी का नाम सुखवंत है, जो दोस्तों सोल भी हम उसको कह देते हैं। इसमें कोई झगड़ा नहीं हमने डालना है, एनर्जी कह लो, सोल कह लो, या जो भी इसका नाम रखना है आप रख लो। झगड़े को मत पैदा करो, बस ये जानो कि जब वो ऊर्जा निकल जाती है तो तब हम कहते हैं कि सुखवंत कहीं चला गया। तो वो जो शरीर होता है हमारे लिए वो मिट्टी होता है। तो इसलिए हेड, चेस्ट, आर्म, लेग, फेस, बॉडी दोस्तों सुखवंत नहीं है। सुखवंत उस अंदर की एनर्जी का नाम है जो अंदर सबके है। तो ये जो एनर्जी है, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम सुखवंत की बात करते हैं, विराट की बात करते हैं, स्टीफन की बात करते हैं, यूसुफ की बात करते हैं। क्योंकि फिर सुखवंत भी एनर्जी है, विराट भी एनर्जी है, स्टीफन भी एनर्जी है और यूसुफ भी एनर्जी है। तो फिर इनमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई का झगड़ा कैसा? तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि जब हमें ये समझ आ जाता है कि जो एनर्जी ही सर्वप्रिय है और वो सबके भीतर है और वो बिल्कुल एक है, तो देखने में हम अलग अलग हाइट्स के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जात के, अलग अलग रीजन्स के लग सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को एनर्जी समझेंगे, जो कि असल में रियलिटी है कि हम एनर्जी ही हैं। दिस बॉडी बिलोंग्स टू अस एंड वी आर नॉट बॉडी।
वी आर बेसिकली एनर्जी। तो अगर हम ऊर्जा ही हैं, तो अगर हम सभी ये बात इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि हम क्या हैं, अगर हम ऊर्जा ही हैं, और ऊर्जा का दोस्तों कभी भी कोई धर्म नहीं होता, ऊर्जा का कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं होता, और जो एनर्जी है इट कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसे जन्माजा मारा नहीं जा सकता, इसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो जब हम अपने आप को बॉडी ना समझते हुए ये जान लेते हैं बॉडी हम है ही नहीं, सिर्फ भ्रम पाल रखा है हमने, जैसे वो कुत्ते ने गली के लिए पाल रखा है कि मैं मालिक हूँ, शेर ने अपने इलाके के लिए, और उस पक्षी ने अपने वृक्ष के लिए कि मेरा ही वृक्ष है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम ये जान लेंगे कि हम बॉडी नहीं हम एनर्जी हैं, तो सभी जो झगड़े हैं वो खत्म हो सकते हैं कि इफ़ वी अज्यूम आवरसेल्फ एज एनर्जी एंड नॉट बॉडी देन ऑल मैटर्स विल बी रिजॉल्व्ड, सभी झगड़े खत्म हो सकते हैं। तो नाउ इफ़ वी ऑल आर एनर्जीज, अगर हम सभी दोस्तों एनर्जी हैं, इसको जानिए, अगर हम सभी एनर्जी हैं तो वी आर सेम मीन्स वन, तो हम सभी एक हैं। वट वुड बी द मैटर ऑफ फाइट देन, तो हम सभी अगर एक हैं तो लड़ाई झगड़े का तो कोई कारण ही नहीं बनता। तो टू विच रिलीजन दिस एनर्जी बिलोंग, इस एनर्जी का क्या धर्म है दोस्तों, कोई धर्म नहीं है। दिस कंसेप्ट कैन इजीली बी अंडरस्टूड दैट इफ ए रूम, ये कुछ ऐसा ही है, लास्ट एग्जांपल के साथ इसको समझिए कि मान लीजिए कि एक रूम में एक एयर कंडीशन है, एक कूलर है और एक एसी है। अब ये तीनों झगड़ रहे हैं, एसी कहता है कि मेरा मूल्य ज़्यादा है और इंसान मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, कूलर कहता है कि मैं बढ़िया हूँ, मेरा जो मूल्य है वो पंखे से ज़्यादा है, और पंखा बेचारा कहता है कि मैं शायद सबसे घटिया हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सब जो जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं बिजली के साथ, और जो बिजली को ही भूल जाते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर बिजली परमानेंट गुल हो जाए तो आप जानिए इस एयर कंडीशन का, कूलर का और जो पंखे का मूल्य है वो दोस्तों मूल्य होगा कबाड़, वो मूल्य होगा कबाड़। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि कबाड़ में हो सकता है कि इनका मूल्य ऊपर नीचे हो, लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें तो जब हम दोस्तों डेड हो जाते हैं, जब हम डेड हो जाते हैं तो दोस्तों हमारा कबाड़ की तरह अलग अलग मूल्य नहीं होता, हमारा एक ही फॉर्म होता है डेड होने के बाद, कि हम बन जाते हैं दोस्तों एनर्जी, जो कि हम पहले भी थे। तो ये जो एनर्जी हमारा कोई मूल्य डिफरेंट नहीं होता। तो इसलिए हम कभी भी जो आपस में झगड़ा करते हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। इफ़ वी अडॉप्ट दिस रेवोल्यूशनरी थॉट, तो अगर हम इस रेवोल्यूशनरी थॉट को दोस्तों अपना लेते हैं तो उससे होगा क्या कि हम ये जान पाएंगे कि हम सब एक हैं, हम सब एनर्जी का रूप है, और पूरी दुनिया से जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया से हर तरह के जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब मास्टरमाइंड ट्राइब का पर्पस क्या है दोस्तों? मास्टरमाइंड ट्राइब का पर्पस है कि आप लोगों को माइंड लैंग्वेज सिखाकर, आपको मन की भाषा सिखाकर, इस विज्ञान के रूबरू कराकर हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेल्थ, हैबिट, स्टडी, बॉडी, माइंड, वेल्थ, ये डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर जितने भी आपके इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व करते जाएंगे, और इससे हम बन जाएंगे दोस्तों मास्टरमाइंड ट्राइब। और फिर हम सभी मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे दोस्तों पेड़ लगाने के लिए, एक पक्षियों का और दोस्तों जंगली जीवों का हॉस्पिटल बढ़िया सा बनाने के लिए, ताकि उससे पक्षियों का हम संरक्षण कर सकें और दोस्तों जंगली जीवों का संरक्षण कर सकें। तो आपके गिफ्ट है इस क्लास में आने के लिए कि आप मास्टरमाइंड 5 AM ट्राइब अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, इस ट्राइब को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर मैं रोज़ सुबह 5 बजे एक कहानी भेजता हूँ। और जो वो कहानी है वो सिंपल कहानी नहीं बल्कि माइंड ट्रांसफॉर्मेशनल कहानी होती है, जिससे आपकी लाइफ के बहुत से इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, आपकी आदतें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। इसी प्रकार दोस्तों ये जो मंडे की क्लास जैसे आप आज अटेंड कर रहे हो, इसी तरीके से आप ब्रेन साइंस की क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, और माइंड की भाषा को सीखकर आप अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने जीवन के स्वामी बन सकते हो। तो दोस्तों हमारा चैनल है दिमाग खोल, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है दोस्तों आपके गिफ्ट जो आपको रेगुलर, अगर आप इनके साथ जुड़े रहोगे तो ये रेगुलर आपको एम्पावर करते रहेंगे, एनलाइटन करते रहेंगे, और आप अपना जीवन बीमारियों से मुक्त, नेगेटिव धारणाओं से, नकारात्मक धारणाओं से मुक्त, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन की चाबी अपने हाथ में लिए अपने जीवन के स्वामी दोस्तों बनते हुए आप बड़े ही मज़े से ज़िंदगी बिता पाओगे। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो इस फ़ोन नंबर पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मेल के ऊपर भी पूछ सकते हो। तो अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हुआ आप सबकी इजाज़त चाहता हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर मिलेंगे। जय प्रकृति, जय भारत।